बच्चों का भी एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है, हाल ही में होमगार्ड है, एसएससी जीडी है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी क्लासें होने वाली हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से आपको जो है 20 से 25 चैप्टर कवर कराऊंगा, जो मोस्टली गागर में सागर टाइप से क्वेश्चन होंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर 20 क्वेश्चन में ही समेट देंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं, पेशेंट रखिएगा। तो हम आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 16 मल्टीप्लाई 12 और माइनस 672 और डिवाइड करना है हमें 21 से। तब हमें बताना है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जा सकती है। तो उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सीधा सा है, आप जानते हैं अगर हम 16 और 12 की गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72 हो जाता है। और अगर 12 की गुणा 1 से करते हैं तो 12 का ना 12 और 7 कितना हो जाता है, 19। वहीं पर अगर हम डिवाइडेशन की बात देखते हैं तो जब आप इसकी डिवाइडेशन करते हैं तो अगर 21 ने 21 की करी तो 21 दिया कितना होता है, 63 हो जाता है। वहीं पर हमारा कितना बच जाता है, 4। तो विद्यमानों कितना हो गया, 21 दूनी 42 इजिकल टू एक्स है हमारा, और माइनस के हमारा 211, यानी हमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल हो जाता है, केवल हमें इसको घटाना है। अगर हम इसको घटाते हैं तो 2 में से 2 गया 0 बचा, और 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ पर कितना आ गया 1। ये माइनस का है और इधर आएगा तो काय का आ जाएगा, प्लस का। और हमारी किसकी वैल्यू बच जाएगी, एक्स की। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 7 और 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 371 होगा। बिल्कुल बेसिक से आप फ़ॉन्ट देखिएगा कैसा आपको मल्टीप्लाई करी, कौन से एग्जाम में पूछा, ये भी आपको आ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर 7960 में अगर इतना जोड़ दिया जाए और इन दोनों को ऐसे कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम देखते हैं तो हमारा अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो यहाँ से कितना हो जाता है, हमारा है 7960 और वहीं पर 295 और कितना हो जाता है 6। और लास्ट डिजिट की बात करें तो वो भी हमारा एडिंग में ही है, तो हम इनको भी ऐड कर लेंगे। यानी जो भी प्लस प्लस वाले हैं हम सबको उनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो 8 6 14 हो जाता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 6 6 12 और 2 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 9 9 18 और 1 19 हो जाता है। यहीं पर 7 2 9 और 9 4 13 और 1 कितना हो जाता है, 14। और हमें इसमें से कितना घटाना है, 8050 घटाना है। यानी हम यहाँ से घटा सकते हैं 8050 को। आप जानते हैं लास्ट में 4 बच जाता है, और यहाँ से 14 में से 5 गया तो कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। और अगर देखा जाए तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लास्ट में 9 है, यानी 6894। फिर भी फाइनल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से कितना बच जाता है, 8 बच जाता है, और यहाँ से कितना आ जाता है, 9। यहाँ से सॉरी कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। यानी आपका जो है कितना बच गया, 6 बच गया। तो हमारा सही आंसर कितना होगा, 6894 होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे गए, देखिए बैंक पीओ में पूछे गए, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। केवल एक रिवीजन के तौर पर हम इनको देख लेते हैं, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा आईबीपीएस में पूछा गया है, कैलकुलेटिव सवाल है। अगर आप जानते हैं कि हमारे सवाल में पूछा गया कि आपको जो है 518 और यहाँ पर हम एक एक्स मान लेते हैं और उसको डिवाइड करना है आपको कितने से इतने से। तो हमारी जो वैल्यू है वो 30 है, फिर 30 है और फिर 30 है, और अपोन में आप जानते हैं ये दोनों गुणा ही कर लेंगे। तो अगर हमने इनकी गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 9 72 हो सकता है, या इनको आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए। और मल्टीप्लाई कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 से डिवाइड करना आसान है क्योंकि कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से कटेगा। और 9 तिया 27 हो जाता है, यहाँ पर 3 बच जाता है। फिर 9 तिया 27 हो जाता है, और यहाँ पर कितना बच जाता है, 6 बच जाता है, और हो जाता है 60। और आप जानते हैं 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54 हो जाता है, और यहाँ पर कितना बचा, 6, और 9 सत्ते 63 हो जाता है, 0 बच गया। आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट में हमारे यहाँ पर शुरू में 5 है और यहाँ पर कितना है, 30 है। और हम जानते हैं कि इसमें केवल कितनी बार जा सकती है, 6 ही बार जा सकती है, 7 तो बार जा नहीं सकती, और ना ही 8 बार जा सकती है। तो हमारे 6 का केवल एक ही ऑप्शन है, वो है कितना, 65। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 65 होगा। तो हमारे ऐसे ही न्यूमेरिकल सवाल जो आपके 2000 लास्ट के 25 में पूछे गए हैं, हम उन सबको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 333 33 और कितना हो जाता है, 3। हमारे जो है आईबीपीएस में ही पूछा गया है, तो हम जानते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि ये दो वाला ऑप्शन हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब इनके लिए आपको कैसे करना है, हम सीधा है कि इनको गुणा कर लेते हैं। अगर आप गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम 3 की 33 से गुणा कर लेते हैं, और आपने 33 से 3 की गुणा करी तो आप जानते हैं 33 तिया कितना होता है, 99 होता है। कैरी लग जाते हैं 9, वहीं पर कितना हो जाता है, 33 तिया 99 हो जाता है, और कितना हो जाता है 108, और यहाँ से लग जाता है 10, और 33 तिया 99 हो जाता है, और अगर हमने 10 को जोड़ लिया तो कितना हो जाता है, 109, और वहीं मल्टीप्लाई में कितना है, 3 है।
तो 3 नम कितना हो जाता है 27 हो जाता है, हासिल लग गए 2, और 3 अट्ठे 24, 24 और 2 कितना हो जाता है 26। देखा जाए तो हमारे केवल एक ही ऑप्शन में है जो लास्ट में 6 और 7 को कंडेक्ट करता है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और 3 नम 27 हो जाता है, 27 और 2 कितना हो जाता है 29, और आप जानते हैं आपका 2 ऐसे ही आ गया और 3 ही करना 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 32,967 होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों, जो हमने आपको चौथा क्वेश्चन करवाया था शीट में। हमारा सवाल है कि 20 11 को 21 और 11 से मल्टीप्लाई करनी है। यहीं अगर आप देखते हैं तो 20 11 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 21 और 11 से। अगर आपने गुणा करा तो हम जानते हैं 21 इकना 21 हो जाता है, हासिल लग जाते हैं 2, फिर वहीं 21 इकना 21 हो जाता है और 2 कितना हो जाता है 23, और वहीं पर हासिल भी कितने हैं इतनी है। फिर 21 इकना 21 और 2 कितना हो जाता है 23 हो जाता है, ये 2 ऐसे उतार लेंगे और 21 दूनी कितना हो जाता है 42। वहीं आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप जानते हैं 11 इकना 11 हो जाता है और 11 तिया 33 हो जाता है, और हासिल का एक कितना हो जाता है 34। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो हमारा अगला आ जाता है 11 तिया 33 हो जाता है, और 33 और 3 कितना हो जाता है 34 हो जाता है। यहीं पर अगर हम देखते हैं 33 और 3 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, सॉरी 36 हो जाता है, और यहाँ पर गया तो 11 दूनी 22 हो जाता है, 22 और 3 कितना होता है 25 हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं तो 11 दूनी 22 हो जाता है और 2 कितना हो जाता है 24, और 11 चौक 44 और कितना हो जाता है 46 हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा 46 45 641, 46 45 और 641, यानी ऑप्शन होगा ए। क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया था एग्जाम ने, तो इसको हम यहाँ पूरा नहीं छोड़ सकते था अधूरा, इसको पूरा ही करना था। अगली तरफ बढ़ते हैं विद्वानों, जो हमने आपको शीट में छठा सवाल कराया था, और जिनको नहीं समझ में आए वो ध्यान से देखिएगा। फिर भी एक न्यूमेरिकल को आप कंडक्ट के लिए देख लीजिएगा, हाँ मल्टीप्लाई ऐसा होता है, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ एक रिवीजन के लिए एक क्लास है, ऐसा कोई मोस्ट नहीं है, मैं खुद भी कह रहा हूँ इसको, लेकिन एक रिवीजन हो जाता है कि किस किस एग्जाम ने वो कैसे कैसे न्यूमेरिकल तक पूछ रहा है, जिससे हमारी गलतियाँ ना हो। अगला सवाल है, आपको वो कह रहा है कि हमें 2 1 4 3 4 4 को डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाई किससे 9 1 6 से करना है। अगर हम इसको देखते हैं तो 3 से कट रहा होगा, तो 3 सत्ते हो जाता है 21, और 3 ही गना 3 हो जाता है, और 3 चौक 12 हो जाता है, एक बचा 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24 हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ है कितना 916, और यहाँ कितना है 71। तो अगर 71 में अगर मैं इसकी बात देता हूँ तो 9 अट्ठे 72 ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हम जानते हैं 9 सत्ते कितना होता है 63, यानी ये लगभग हमारा टोटली एक 700 ऑप्शन देखा तो एक ही है, और वो कितना है 78 है। अगर फिर भी कभी डाउट आए तो हम चेक कर सकते हैं क्या वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि फिर भी गलत है तो आप 78 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 8 छंग 48 होता है, और हमारे 48 में हासिल कितने लग जाते हैं 4 लग जाते हैं। वहीं 8 ही गना 8 और 8 4 12 हो जाता है, वहीं हासिल 1 लग जाता है, और 8 9 72 और 1 कितना हो जाता है 73। 7 से अगर आपने करा तो 7 छंग कितना हो जाता है 42 हो जाता है, और 7 ही गना 7 और 7 4 कितना हो जाता है 11, और 7 नम 63 और 1 कितना हो जाता है 64 हो जाता है। एडिंग करेंगे तो 4 यहाँ पर आया 4 7 4 11 और 6 और 1 7, यानी इतना ही आना चाहिए, और इतना ही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 78 होगा। तो कभी कभी एग्जामिनर ये चाहता है कि आप पूरा क्वेश्चन न करके IQ लगा लें, इसलिए वो ऑप्शन ऐसे देता है जिससे एक बच्चा आसानी से कर सके। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने आपको छठा सवाल दिया था। तो इसकी एक अप्रोच होती है, ये आपको सीखना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल आएंगे जो आपको पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग सीखने हैं। वैसे इसकी कई अप्रोच होती हैं कि आप इसे 100 करके घटा सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगती है इसके मामले में, तो वो एक ही अप्रोच बढ़िया लगती है, वही मैं आपको बताता हूँ। वो अप्रोच कौन सी है, तो अगर हम बताएं तो ये जो सवाल होता है, पहले तो आप इसको समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सवाल लिखा है 999 और ये लिखा है 995 और अपॉन में लिखा है 999 और यहाँ पर भी 9 लिखा है, तो एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनकी गुणा करिएगा, आप इतना इतना लंबा सवाल करिए। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसको थोड़ा शॉर्ट अप्रोच में करें। शॉर्ट अप्रोच में आप कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिएगा ये वाला तो सही बटे में ही होता है। सही बटे में मतलब अगर कोई ऐसा लिखा है 4/2 लिखा है तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी इस तरीके से लिखा है। लेकिन कभी भी पीछे वाला नंबर कभी सही बटे में नहीं होता। अगर वो सही बटे में नहीं होता है तो फिर वो किस में होता है, तो इस वाला नंबर हमेशा याद रखिएगा वो मल्टीप्लाई में होता है। तो इसका मतलब है क्या, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा विस्तार रूप से। ये होता है 999 और 995 और अपोन में होता है 999, और यहाँ इनके ब्रैकेट के बाहर ये होता है 999। अच्छे से समझिएगा। अब इससे पहले एक शॉर्ट टर्म देखिएगा जो 999 की होती है, जो आपको शॉर्ट टर्म सभी को पता होनी चाहिए।
कभी भी आप जानते हैं कि 9 की गुणा 9 से करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। वहीं पर अगर हम 99 की गुणा 99 से करें तो आप समझते हैं कि अब हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि शुरू वाले 9 का 9 ही लिखना है और अगले वाले 9 को 8 लिखना है, और जो मल्टीप्लाई के बाद है उनको 0 और एक 1, यानी लास्ट वाले को 1 लिखना है और उससे जितने भी पहले हैं उनको 0 लिखना है। सोचिएगा, हो सकता है हमारे पास 3 9 आ जाते और उनकी गुणा 3 9 से ही करनी होती। तो आप जानते हैं जैसे हमने सीखा, शुरू वाले 2 9 हमको ऐसे लिखने हैं 9 9, और लास्ट वाले का 8 लिखना है। शुरू वाले के 0 ऐसे लिखने हैं और लास्ट वाले का 1 लिखना है। तो ये 9 का एक फॉर्मेट होती है जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इस तरीके से करें। अगर मैं इस 99 की अंदर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 99 और मल्टीप्लाई 99, और प्लस के कितना हो जाएगा 995, और अपोन में कितना हो जाएगा 999, और मल्टीप्लाई में यहाँ भी कितना आ जाएगा 999। देख रहे हैं 999 से 999 कट गया, केवल यहाँ पर कितना बचा है 995। अब 999 की 999 से गुणा करनी है। अब ये हम जानते हैं कि इसकी हम इतनी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अपनी अप्रोच लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं 2 वाले शुरू वाले 9 का 9 ही आना है, लास्ट वाले का 8 आना है, शुरू वाले का 0 0 1 और यहाँ पर 1, और इसमें कितना ऐड कर देंगे आप, इसमें ऐड कर देंगे 995। और जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 9, यहाँ भी जोड़ेंगे 9, और यहाँ 8, और यहाँ 9, और यहाँ भी 9, यानी हमारा हो जाता है 998996। और जो हमारा ऑप्शन है एक है वो है बी। तो इसमें शॉर्ट टर्म याद रखिएगा। वैसे हम इसको यहीं पर कर सकते थे, हम जानते थे ये 9 इसको कटे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 99 से ये कट जाता तो 95 जोड़ देते, तो केवल यहीं करना था। लेकिन फिर भी मैंने आपको विस्तार से बताया, जो कभी आप इसको अप्रोच को ना भूलें। तो अच्छा टर्म होता है जो एग्जाम आपसे चाहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपको हमने शीट में कराया था। अगला सवाल है कि 7892.35 और 999 और 1 है। अगर इस तरीके के सवाल आए तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर 35 लिखा है और मल्टीप्लाई 99.9 लिखा है। अब हम जानते हैं इसको कैसे करें। तो अगर हमने इसको पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया, 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंटों को गिनना आराम से याद रखिएगा। अगली बात की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगले केस चलता है, अब इनको कैसे करें। यहाँ पर 9 भी नहीं है, और लगभग आप एक बात ध्यान से देखिएगा, तीनों के ऑप्शन में 765 765 765 है और लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा अंदाजा भी नहीं लगा सकते और इतनी बड़ा गुणा भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको वही जो हम कक्षा 8 में करते थे उसको हम डिवाइडेशन में ले लेंगे। हम कैसे डिवाइडेशन में ले लेंगे, 7892 और 35 और मल्टीप्लाई में हम जानते हैं, अगर हम जो है 1000 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 999 आएगा। बटे में हमारे 1000 चल ही रहा है। अगर हम इसकी गुणा यहाँ कर लें तो आप जानते हैं 78923 और 1 2 3 0 लग जाएंगे, और आप जानते हैं इसकी गुणा किससे होगी, 1 से, और 1 से गुणा होने के बाद ये घटेगा ही, तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 और 7, और इन सबको हम घटा सकते हैं। जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना बच गया है 5, यहाँ से कितना बचा 6, यहाँ से कितना बचा 7, और आप जानते हैं कि 14 में से 9 गया तो आपका कितना बच जाता है 5। वहीं पर 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ से कितना बचा 8 8 और 7। और आप सब जानते हैं नीचे कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, तो 3 के बाद डेसिमल लगा लीजिएगा, यानी आपका आंसर आ जाता है ये 7884 यानी 7884 5 765, यानी ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, लास्ट वाला, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो लास्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ये रहा। ठीक है, तो यानी आंसर होगा इसका ये, तो लास्ट वाला आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो इसकी ये अप्रोच थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल। अगर हम देखते हैं तो इसको यहीं पर सोल्व करते हैं। हमें पता है कि इसमें 1 के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 7 से आप काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 35 दूनी कितना होता है, तो हम जानते हैं 70 होता है। क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है तो लगाएंगे, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या होगा, 7 होगा, जो आपके शीटों में सवाल है। रिवीजन के तौर पर देखते रहिएगा, ये भी पीएनबी और क्लर्क ने पूछा है इसको। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लगा है और यहाँ पर ये लगा है। इनकी कंडीशन में देखें तो इसको भी यहीं सोल्व करते हैं। हम इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 1.9 आ जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 1.9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद है तो हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, और 9 से काटेंगे
19 से काटेंगे तो 10 बार 19 ही करना 19, और 19 जो है नमा कितना होता है 171 होता है। तो अगर 10 से काटते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा 9। यहीं पर आप देखिएगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या आप इनको बाहर भी लिख सकते हैं। तो 2.8 और मल्टीप्लाई 4.5 और माइनस का कितना आ गया 0.9। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 10, 5 दूनी 10 हो जाता है, और 5 नम कितना हो जाता है 45। वहीं 2 से काटते हैं तो 1 पॉइंट कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और 14 नमा अगर देखते हैं तो कितना होता है, 14 नमा कितना होता है 126, और क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, और माइनस के पॉइंट कितना है 9। अगर हमने इसमें से माइनस के पॉइंट 9 घटाया तो याद रखिएगा पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं। 16 में से अगर 9 गए तो 7 बचे, पॉइंट लगाएगा 1 1, यानी हमारा ऑप्शन कितना होगा 11.7। बहुत बेसिक है और बड़े अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको कैलकुलेशन कैसे करना है। लेबल उठाएंगे बेहतर। पहला भी ये देखते हैं, फर्स्ट हमारा एक शीट है, उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर की शीट आएंगे और बड़े शॉर्ट टर्म में शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सिखाएंगे। लेकिन फिर भी यह धैर्य रख कर देखिएगा, बस एक रिवीजन हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन जो कहीं छूट जाती है बड़े सवालों के चक्कर में वो हमारे वापस आ जाएगी। और बड़े अटपटे से सवाल हैं जो आप देखेंगे। अगला सवाल है कि अगर हम देखते हैं ए बी को, वो कह रहा है मैं इतना दिखाता हूँ। अगर कहीं ए बी आता है तो मैं जो है उसे इतना दिखा देता हूँ। तो 9 गुणा 3 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ए की जगह कितना माना है उसने 9, और बी की जगह कितना माना है 3। बहुत सवाल देता है, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ऐसे को बहुत देता है। हमें कुछ इसके बराबर ही ऐसा रखना है। फिर हम रख लेंगे कि हमें पता है वो 9, वहाँ 9 रख रहा है ए की जगह और बी की जगह रख रहा है 3, प्लस सेम कंडीशन वो ए की जगह कितना रख रहा है 9 और बी की जगह कितना रख रहा है 3। और हम जानते हैं 3 तिया कितना होता है 9 होता है, और 9 होने के बाद हम जानते हैं 9 और 3 12, और 12 और 3 कितना हो जाता है 15। यानी इसके बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, हमें पता है कि 9 गुणा 3 को लिखा है और यहाँ भी यही लिखा था। तो इसका मतलब हमने लिखा 9 गुणा 3 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसने किसी एक फॉर्मेट को इस तरीके से सजाया है। हमें अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे एग्जाम ने कहा वैसे ही हम लगाएंगे। अब हमें पता है कि ए की वैल्यू 9 दे रखी है, बी की वैल्यू 3, और यहाँ से 9/3, इसको काटा 3 तिया 9, इन सबको ऐड किया तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 15, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ए। एसएससी ग्रेजुएटेड लेवल तक पूछा है हमारी फास्टिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1 माइनस के, अब 2 के अंदर गुणा कर दीजिएगा, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया 4 हो गया। गलती नहीं करिएगा, हम जानते हैं ये 1 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 में से 2 गए तो विद्यमान कितने बचे 3, यानी इसका आंसर क्या होगा केवल 3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल एग्जाम ऐसे सवाल पूछता है कभी कभी जो सिर्फ हमारी कैलकुलेशन और कभी कभी समझ के ऊपर होते हैं। जो पीछे सवाल कराया था सेम वही सवाल है। वो ये कहता है कि इसकी जगह मैं 8 रख लेता हूँ और यहाँ जो है बाई की जगह मैं 5 रख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें भी कुछ नहीं करना, हम इसकी जगह भी 8 का स्क्वायर रख देते हैं, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर रख देते हैं, और प्लस यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई कितना रख देते हैं 5। हम जानते हैं 8 अट्ठे 64 होता है, और 5 पंजे 25 होता है, और वहीं 8 पंजे कितना हो जाता है 40 हो जाता है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आप जानते हैं 89, और 89 में अगर हम 40 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 129, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 129 होना चाहिए, यानी ऑप्शन होगा कौन सा सी। तो आपने ऑप्शन को भी करेक्ट करते रहेगा, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि 18 सही 3/4 में, यानी 18 चौक 72 और 3 75 और बटे 4 में कितने 1/12 होंगे। कितने 1 का मतलब 12 का मतलब ये है कि वो बटे में कितना ला रहा है 1/12। आप सब जानते हैं जब 4 बटे आते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाता है, और ऊपर जाके वो किसको काट देगा 4 को 3 से काट देगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3, वहीं गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और कितना हो जाता है 22, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 225 होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपसे कह रहा है कि 40 320 और डिवाइडेशन में कितना आ रहा है। डिवाइडेशन ये जो बार बार होते हैं तो याद रखिएगा केवल वो एक जगह ही आते हैं। बस हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करना होगा, और कितने एग्जामों ने पूछ रखा है उसको, कई एग्जामों ने पूछ रखा है। छोटा सा सवाल भी, 0 से हम यहाँ 0 काट लेते हैं, 8 से काटा तो आप जानते हैं 8 पंजे 40, और 8 चौक कितना हो जाता है 32, वहीं 9 से काटेंगे आप तो 9 पंजे 45, और वहाँ सर कितना बच जाता है 5, 2 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54, यानी आंसर कितना होगा 56, यानी ऑप्शन होगा ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। तो हमारा अगला सवाल है कि 999 999 ऐसा करके हो जाते हैं।
अगर आप देखते हैं तो ये जो लास्ट वाले 9 हैं इनको ही ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना है 1, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यानी 9 पंजे कितना हो गया 45। तो लास्ट में कितना आया होगा 45 और हासिल कितने लग गए 4। अब एक 9 कम हो गया होगा, तो आप ध्यान से देख रहे हैं कितनी बार, यानी अब 4 हो गए होंगे। तो 9 चौक कितना होता है 36 और 36 और 4 कितना होता है 40 और हासिल कितने लग गए फिर 4 लग गए। अब 4 खत्म हो गए तो अब 3 बचे होंगे और 9 तिया 27 होता है और 27 और 4 कितना होता है 31 और आपके 31 का कितना आ गया 1 और हासिल कितने लग गए 3। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो 105 केवल एक ही सवाल में है, यानी ऑप्शन कितना होगा ये होगा। उसके अलावा भी आप पूरा कर सकते हैं लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखिएगा हमने 3 तक कर लिया और यहीं से अगर आप देखें तो आप कितने रह गए हैं, अब यहाँ पर कितने रह गए हैं 2 रह गए हैं और 9 दूनी 18 और 18 और 3 कितना होता है 21 होता है और हासिल कितने लग गए 2। और दोनों के बाद आप जानते हैं कि लास्ट का कितना बचा 9 और 9 और 2 कितना होता है 11, यानी आपका आंसर आ गया। उसकी ज़रूरत नहीं होती अगर आपको पूरा अप्रोच मिल जाती है तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल भी सेम है, केवल हम सबको ऐड ही करना है। आप जानते हैं कि लास्ट में जो 5 है तो लास्ट में कितना आ रहा होगा 5 आ रहा होगा, फिर लास्ट में 2 5 मिले और 5 और 5 कितना हो जाता है 10, यानी हासिल लग गया 1। और लास्ट में 3 5 मिले 5 तिया 15 और 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल लग गया 1 और पॉइंट के बाद वो बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन कितना होगा हमारा बी होगा, यानी 1.605। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हमारा 36 37 गुणा है और प्लस 39 और 38 का मान बताना है। आप जानते हैं उन्होंने डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अगर आप जानते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा और 9 8 72 और लास्ट में भी कितना आएगा 2 ही आएगा। और जब उन 2 को जोड़ोगे तो 2 और 2 कितना होगा 4 और 4 का केवल उन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है। वो नहीं चाहता आपसे कि पूरी गुणा करिए या इसमें अप्रोच लगाए, इस सिंपल सी बात को समझिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, इसको सवाल को ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि 7 7 इस तरीके से देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 लिखे हैं। तो 7 फिर 7 7 7, यानी यहाँ पर ऐसा लिखा है 7 और 7 7 7 10 हो जाते हैं और अपोन में हमको डिवाइड करना है किससे 7 से। आप जानते हैं 77 से आप 77 काटेंगे तो 1 आएगा, एक में बार नहीं जा रही तो 0, फिर 1 आ गया, फिर एक में बार नहीं जा रही तो 0, फिर एक में बार नहीं जा रही तो 0, फिर एक में बार नहीं जा रही तो 0, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी होगा। सिंपल सा है इसमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि वगैरह कि 12 12 और 12 और तीनों की ही मल्टीप्लाई करनी है। आप जानते हैं कि पॉइंट 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कितना होता है 0.12। अब देखिएगा अगर मैं इनके पॉइंट हटा दूं तो कितने 0 आ जाएंगे 5 0 आपके नीचे आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन याद रखिएगा 17 28 होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17 28 और कितने के बाद 0 है तो 5 के, तो 5 के बाद लगा दीजिए, यानी पॉइंट यहाँ आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा डी, यानी ये 20 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल 40 सवाल हैं जो पूरे ही चैप्टर को कवर कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपको सिखाते हैं कि क्या। तो चलिए नए सीजन के साथ देखते हैं। जो हमारा 21 क्वेश्चन आता है तो वो कहता है कि अगर हम 91 की मल्टीप्लाई 45 से करते हैं तो बड़ा आसान है दोस्तों। अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं कि 45 ही करना आपका 45 हो जाता है और यहाँ पर हासिल हमारे कितने लग जाते हैं 4 और 45 नमा, किसी का नमा निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हम जानते हैं उसकी 10 बार में 450 आएगा तो 9 बार में 405 आएगा और 405 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है 409। यहीं पर अगर हम गुणा करते हैं तो आप जानते हैं 60 की अगर गुणा करते हैं तो 0 ऐसे ही आ गया। वहीं पर 6 करना 6 और 6 दूनी 12, घटा लीजिएगा, यहाँ 5 बच जाता है और यहाँ से कितना बच जाता है 4 और यहाँ से आपके बच जाता है 8 और यहाँ से कितना बच जाता है 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। लेकिन बटे में अपने 55 को मत भूल जाएगा। तो बटे में चल रहा है 55, इसको छोटा कर लेते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 11 बार, वहीं 5 से इसको अगर आप काटेंगे तो 5 पंजे 25 और यहाँ से 3 बच जाता है और 5 छंग 30 हो जाता है। और आप जानते हैं कि 5 नम कितना हो जाता है 45। 11 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके कितना आ जाता है 11 पंजे 55 और आप देखा तो 5 से केवल एक ही ऑप्शन है। 11 पंजे 55 1 19 हो जाता है और 11 का ना 11 और 5 4 के लगभग निकाल लेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी। मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमारे माइंड करने की स्पीड बढ़ जाती है और कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे 21वां सवाल क्या है कि बड़ा इजी है और RRD ने कई बार इसको पूछ रखा है। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम ही है।
अगर दोनों सेम हुए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 106 का स्क्वायर है और माइनस 94 का स्क्वायर है। और आप सभी जानते हैं कि जब दो शब्दों का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस होता है तो उसका फॉर्मूला आता है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो सिंपल है, एक बार मैं इन दोनों को जोड़े देता हूं और एक बार मैं घटा देता हूं। 104 में 94 और फिर 106 में आप जो है वापस घटा दीजिए कि कितना घटा देते हैं, 94 ही घटा देते हैं। यहाँ से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है आपका 200 और मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाता है आपका 12 और 12 की गुणा 200 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और यहाँ से कितना आंसर आ जाता है 2400, यानी ऑप्शन होगा आपके पास ए। तो कैलकुलेशन से थोड़े मेथड बढ़ेंगे, थोड़ा आपके सोचने का तर्क और IQ बढ़ते रहेगा जो आपको मैथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन ये कहता है कि जब मैं 176 की गुणा 125 से करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम जानते हैं 176 और मल्टीप्लाई आपका आ जाता है कि पॉइंट यहां पर लगा लेता है वो कि 00125 और अपॉन में हम लगा लेते हैं। आप जानते हैं अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 और 2 5, यानी नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 3 4 और 1 5। आप जानते हैं इसको 25 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125 होता है, वहीं पर 25 चौका कितने हो जाता है 100, यानी 100 कट जाता है। और वहीं पर अगर मैं इसको 5 को काटना चाहूँ तो आप जानते हैं कितना कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी 8 बार कट जाएगा और अभी भी 2 जीरो ऐसे ही हैं। इन दोनों जीरो को छोड़ देते हैं तो हम केवल इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आता है 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और बटे में 100 चल रहा है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा कि 0.22, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी सही होगा विद्वानों। तो याद रखिएगा 23वां क्वेश्चन क्लर्क NTPC सब ने पूछ रखा है और अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक मेथड टाइप्स है, इतने भारी भी नहीं है। आगे हम थोड़ी चीजों को समझते हैं। 24 जो क्वेश्चन आता है हमारा वो कहता है कि 500 और प्लस 200 को अगर मैं जोड़ दूं और इतने इतने का करता हूं तो आंसर क्या आएगा। बोर्ड मास को थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं तो कितना आ गया, 700 आ जाता है विद्वानों, और वहीं मल्टीप्लाई में 4 आ जाता है और वहीं मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये दोनों भी एडिशन को ही कह रहे हैं, और 3 और 2 कितना हो जाता है 5। 5 की गुणा आप 4 से करते हैं तो आप जानते हैं 5 चौक 20, जीरो बन गया और यहाँ पर आ जाता है 20 और 20 की गुणा 700 से होनी है। तो 3 जीरो हम ऐसे ही लगा देते हैं और 7 दूनी कितना होता है 14 हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 14,000 होगा और ऑप्शन कौन सा होगा आपका बी। 24 क्वेश्चन यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। हमारा 25वां क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस, SSG, DD और CRPF सब ने पूछ रखा है, न्यूमेरिकल पूछते ही हैं। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 414 को 16 से डिवाइड करेगा और मल्टीप्लाई इतना करेगा। तो यहां बोर्ड मास को याद रखिएगा, पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करनी है। तो 444 को डिवाइड कर लेंगे हम किससे, 16 से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना, 1/4। आप जानते हैं इसको 4 से छोटा कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 ही 4, 4 ही 4, 4 ही 4। यहाँ पर इसको आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 और यहाँ से कितना बच जाता है 3, 30 हो जाता है, और 4 सत्ते 28 हो जाता है, और फिर कितना बच जाता है 3 बच जाता है। पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ से कितना हो गया 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, और मल्टीप्लाई में कितना है 1.5 है, इसको मत भूल जाइएगा। केवल मल्टीप्लाई करनी है, 15 पंजे 75 होते हैं, हासिल 7 लग जाते हैं, वहीं पर 15 सत्ते 105 और 7 करते हैं तो 12 हो जाते हैं, और हासिल लग जाते हैं 11, और यहाँ से गुणा करा तो 15 सत्ते 105 और 105 में अगर आप 11 जोड़ते हैं तो 116 और फिर हासिल 11 के लग जाते हैं, और 15 दूनी 30 और 30 और 11 कितना हो जाता है 41 हो जाता है। यहाँ 1 के बाद पॉइंट था, यहाँ 2 के बाद पॉइंट था, तो हमारा डेसिमल कितने के बाद आएगा 3 के बाद, यानी पॉइंट हम कहाँ लगा सकते हैं यहाँ। तो आपका ऑप्शन हो जाता है कि सी ऑप्शन बिल्कुल एज द करेक्ट आंसर होगा, हमारा आंसर होगा सी। क्लियर हुआ विद्वानों। तो यहाँ पर इनके अप्रोच को देखते रहिएगा। छोटे सवालों को ये ना सोचिएगा कि छोटे सवाल है तो कुछ नहीं होता, छोटे सवाल भी काफी महत्वपूर्ण दिखा देते, हमारे IQ को थोड़ा सुधार देते हैं। एक प्रैक्टिस बेस है और इसके बाद हम सारे IQ बढ़ाते रहेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे। पहली सीट कवर करिएगा। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है कि 23 मल्टीप्लाई अगर इतना दिया हो तो मान क्या होगा। तो हम लिख लेंगे 23 और मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये दोनों घटने के लिए कह रहे हैं, 64 में से 24 गए तो आप जानते हैं कितने बचे 40 बचे, और उसको डिवाइड कितने से करना है 100 से करना है। 0 से 0 कट जाता है, वहीं इनकी गुणा करनी होगी आपको। 4 तिया 12 हो जाता है, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाता है 9 और बटे 10। पॉइंट में ले तो 9 दशमलव कितना हो जाता है 2, यानी आंसर कितना होगा 9.2 होगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन की तरफ जाएं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल एज द करेक्ट आंसर होगा। कई बार पूछा हुआ है और अच्छा सवाल है, मैंने भी उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा लिया है जो एग्जाम ज्यादा पूछे हैं उन्होंने हाल ही में, और हमारा एक चैप्टर बेस भी होता रहेगा, जिससे आपको एक उसकी स्टडी बढ़ जाएगी और आपका IQ थोड़ा मैथ में बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा सवाल है 206 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 71 से। तो 71 की जब 6 से करते हैं तो 6 गुना 6, 6 सत्ते 42, यानी 426 हो जाता है।
और 426 का अगर हम देखते हैं तो कितने पास आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 26 को लिख सकते हैं। और 71 दूनी कितना होता है 142, 142 में 4 जोड़ा तो 146। ठीक, वहीं पर आपको घटाना कितना है, यहाँ पर घटा लेंगे 1 2 0 8 और यहाँ पर कितना आ गया 0। अगर आपने विद्वानों यहाँ से घटाया तो 6, यहाँ से घटाया तो 4, यहाँ से घटाया तो कितना बचा, यहाँ से 5 और यहाँ से घटाया तो कितना बचा 2, यानी 2546 हमारा आंसर हो जाता है। और आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए। तो 27 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। जिन विद्वानों ने करी थी शीट उनको याद होगा, इसको चेक कर लेना रीचेक करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल कहता है कि आपके जो है इसकी भाग इससे और इससे करने, तो इसमें सिंपल है, आप बस 0 गिनिएगा तो 5 जीरो हैं और जब भाग कर रहा है तो उनको सबको ही नीचे लेते हैं, बस उसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उसकी गुणा में आएगा, पहले वाले भाग के बाद जितनी भी भागें होंगी वो सब उसके डाउन में ही लिखी जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो काटिएगा और आंसर आ गया आपका 100। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये कहता है 29 वाला सवाल कहता है कि 540 को इससे डिवाइड करूंगा तो आप ऐसे ऐसे, मैंने जैसे बताया था कि जो भी कुछ आएगा सब उसके डाउन में ही लिखना है। 540 के डाउन में 80 या 180 और उसी के डाउन में 2 और उसी के डाउन में आपके 0.01 आ जाता है। यहाँ से अगर मैंने विद्वानों पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दिया, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। और यहाँ से देखें तो 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं। और 2 से अगर काटा तो 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है। तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 150 होगा। यानी आपका ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा होगा, डी होगा। काफ़ी सरल और बड़े नॉर्मल सवाल हैं, बस आपको एक रिपीटेशन के तौर पर देखना है, जिससे आपकी जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए और थोड़ी सी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आप चलते हैं। तो सिंपल कहता है आप इनको गुणा करिएगा और उससे भाग करेगा। तो हम जानते हैं 25 और मल्टीप्लाई 43 और डिवाइडेशन में कितना है 5। 5 से अगर आपने काटा तो 5 पंजे 25, 5 से गुणा किया तो 5 तिया 15, कैरी लग गया 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी आंसर कितना होगा, 215 होगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा और हमारा ऑप्शन है 215। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 वाला सवाल कहता है कि अगर ये कुछ ऐसा है और ऐसा है तो आप इसको करके दिखाइएगा। तो सिंपल है, हम अपनी वैल्यू ये वाली लिख लेते हैं, यानी ये तो टोटल ऐड में है तो हमारे ऊपर कितना आ जाएगा 8 8 और यहाँ पर 7 और 8 आ जाएगा। आप सब देख रहे हैं ये माइनस के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, एक ही बार जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ तक कितना आ गया 7 3 10 और हासिल लग जाता है कितना 1। वहीं पर आप जोड़िएगा 7 और 1 8 और 8 और 1 9, 9 10 हासिल लग गया फिर 1। यहीं पर तीसरा नंबर जोड़ते हैं तो आपको 8 में 0 जोड़ेंगे और 8 और 1 9 और फिर कितना आ गया 10 और हासिल फिर कितना लग गया 1, तो वहां से खत्म हो जाता है। 8 को अगर 1 में जोड़ा तो आप जानते हैं 8 और 1 9 हो जाता है और 9 और 1 हासिल का कितना हो जाता है 10, तो फिर 1 हासिल लग गया। यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं आगे 7 में अगर 0 जोड़ा तो 7 ही रहा, 7 और 1 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। और यहाँ पर जोड़िएगा तो 7 और 1 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इसको आप घटाएंगे तो 8 8 7 7 और यहाँ पर इतना ही बच जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी, यानी 77 88। एग्जाम में बस इतना याद रखना है, रुकना नहीं है। आप कैलकुलेशन करिए, आपसे जैसे होगी ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको उसको बढ़िया शार्प कर देगा और ऑटोमेटिक हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। और प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो IQ और करने का तरीका, बस मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32वां सवाल हमारा कहता है इन दोनों को जोड़िए और उससे भाग कर दी। तो आप जानते हैं 300 और 100 को जोड़ा तो 400 और 400 की डिवाइड किससे करनी है 100 से, तो आंसर कितना होगा आपका 4 होगा। 33 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 33 वाला सवाल करें कि ये है, पहले इनको सब देखिएगा, सब मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर भी क्या रह गया माइनस, यानी हमारा आंसर माइनस में होगा। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब सीधा मल्टीप्लाई करनी है, 2 तिया 6 और 6 की गुणा आप किससे कर लेंगे 4 से, 6 चौक 24 और 24 पंजे कितना होता है 120 और 120 की 6 से गुणा करेंगे तो आपका माइनस का कितना आ जाता है 720। तो आंसर हमारा कितना होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो 34 वाला सवाल कहता है आप जानते हैं इन दोनों को आपको जोड़ना होगा, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाता है 75 और मल्टीप्लाई इनको जोड़िएगा 7 और बटे कितना आ जाता है 2। आप देख रहे हैं किसी से नहीं कटेगा और डेसिमल में केवल एक ही आंसर है और हमारा आंसर यही होगा। फिर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 49 और 3 कितने हो जाते हैं 52 और अपॉन कितना हो जाता है 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी हमारा आंसर डी ही होगा। तो कभी कभी एग्जाम वाला भी ये चाहता है आप IQ का थोड़ा सा यूज करें और जल्दी से आंसर को कर लें। तो थोड़ा थोड़ा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी एक लेबल उठाएंगे, सिर्फ एक पहली सीरीज स्टार्ट करिए जो अंक गणितीय है, फिर इसके साथ आपको सारी,
और अपने क्षेत्र के बच्चे जो हमारे कोचिंग से पढ़ ही रहे हैं सब, तो सबको एक प्रैक्टिस के तौर पर आपका एक थोड़ा सा मेथड बढ़ जाएगा, आपका सोचने का तरीका, करने का तरीका। और गुणा भाग में भी आप देख लेंगे एग्जाम कैसे कैसे अप्रोच आपको दे रहा है। ये ज़्यादातर हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, सारे डिवाइड में और एक्स की वैल्यू निकालें। तो आप जानते हैं 125 और डिवाइड वाले सब नीचे ही आते हैं, 25 भी नीचे आएगा, 5 भी नीचे आएगा और बराबर एक्स और माइनस के 99। 25 पंजा 125 यानी पूरा कट गया, यहाँ पर बच जाता है 1 और x बराबर माइनस के 99। ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस, और x बराबर कितना हो जाता है 99 और कितना हो जाता है 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी विद्वानों 100 होगी। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। 36 वाले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। वो कह रहा है 13 को कितनी बार जोड़ा जाए। देखिए ऐसे भी सवाल पूछे हैं एग्जाम ने कि 13 को कितनी बार जोड़ा जाए तो 104 हो जाए। बस 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, तो आंसर कितना होगा 8 होगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। वो कह रहा है माइनस के 2 में से माइनस को 2 को घटाया जाए। ये बड़ा अच्छा सवाल है और कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे जब बच्चे इसको शीट को कर रहे थे, तो कुछ का आंसर 0, किसी का 2, किसी का कुछ इस तरीके से आया था। तो फिर भी देखिएगा वो माइनस के 2 उसने ऐसे कहा और माइनस के 2 ये भी ऐसे कहा, फिर उसके बाद कहा घटाया जाए। और घटाने का मतलब क्या है, उनके बीच में माइनस लगाइए, और जैसे ही मैं इनके बीच में माइनस लगाता हूं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा माइनस के 2 में से माइनस का 2 घटाया जाए तो आंसर कितना होगा 0 होगा, और शेष हो जाए तो शेषफल का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं शेषफल का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 37 वाले 38 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। बस 40 सवालों की हमारी ये सीरीज है जिसमें हमारे 37 38 हो गए हैं। वगैरह 38 75 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये है उसी को आप घटा दीजिए। अगर मैं 28 और 37 को घटा देता हूं इसमें से, तो आप जानते हैं 15 में से 7 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 6 में से कितना गया 3 बच गया, और यहाँ से 0 और यहाँ से 1। तो हमारा आंसर कौन सा होगा पहला। पीसीएस स्टेट लेवल में कई बार इस एग्जाम को पूछा गया, सिर्फ एक थॉट वाला सवाल है। अंतिम सवाल 39 सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं। 366 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या इतनी प्राप्त हो जाए। तो आप देखिएगा 366 में गुणा करनी है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या मान लेता हूं कि आपको जो है x से गुणा करनी है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10। तो बस x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर हम जानते हैं 9150 और नीचे कितना आ गया 36 आ गया। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। आप एक बात जानते हैं कि 3 दूनी कितना होता है 6, ज्यादा जाएंगे, और 6 पंजे कितना होता है 30, तो यानी इसका आंसर कितना होगा 25। ये लॉजिकल थोड़ा सा आपको लगाना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल भी देखा जाए तो इसी बेस पर है। वो कह रहा है किससे भाग दिया जाए कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि 836 को वो कह रहा है किससे भाग दिया जाए कि हमें प्राप्त कितना हो जाए। हम मान लीजिए x से भाग दे रहे हैं, तो प्राप्त कितना हो जाना चाहिए 33.4। पहले तो उसका बेस लिख दीजिए। वो कह रहा है इससे भाग दिया तो इतना प्राप्त हो जाता है। हमें क्या करना है, x ऊपर पहुंचेगा, ये वापस नीचे आ जाएगा। तो 836 और बटे में कितना आ गया 33.44, और बराबर क्या आ गया x। पॉइंट हटाएंगे तो 0। फिर वही बेसिक बात है, देखिए 3 की दूनी 6, ज्यादा तो नहीं जाएगा, और लास्ट में 0 है, तो 4 के कब 0 आता है 5 बार में, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर भी कितना होगा 25 ही होगा। लास्ट सवाल यहां पर हो जाते हैं हमारे। 40 सवाल का ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। जो हमारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जितने भी सवाल आए हैं उन सब का एक लॉजिकली है। 40 सवालों में आपकी गुणा भाग को पूरा फ्रैक्शन किया गया है। अगले सेशन में आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटिव हम समझाएंगे कि भिन्न के भी हमने ओनली 38 सवाल रखे हैं जो पूरे भिन्न को कवर करते हैं। मैं आपको उसमें टाइप और उसके रूल भी समझाऊंगा और पूरी सीट सोल्व करवाएंगे। जो क्लास में हमारे जाते हैं कोचिंग में वो सीट वहां को देख लेंगे, और जो नहीं भी जाते हैं तो वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, और सीट की पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।